आनंद ही आनंद। ये बात है 1988 की, जब भी हमारा कुर्ला वेस्ट में स्टेशन के बाजू में रेडीमेड गारमेंट का व्यापार था। तेजी मंदी ऐसा चल रहा था, कुछ बच नहीं रहा था। तो एकदम हम तीनों भाई मेहनत कर रहे हैं, खर्चा पानी निकल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने का कुछ मौका नहीं मिल रहा है। तो क्या करे, ये बहुत कुछ असमंजस में थे और ऐसे ही गल्ले पे उधर निराश होके बैठा रहता था। तो हमारे दुकान के आगे एक चाचा थे जो खजूर का ठेला लगाते थे। वैसे तो उनसे रोज बहस होती थी, क्योंकि वो फेरी वाले और वो गिराक का आने का जगह, कभी इधर लग गई कभी उधर लग गई गाड़ी, उनसे रोज ऐसा मचमची होती थी हमारी कि वो भी बोलते थे अरे बेटा लगाता हूँ, फिर थोड़ा टाइम लगाते, फिर वापस जो 3 फुट का जगह था फिर 1-2 फुट का जगह आगे पीछे होते रहता था। तो अभी 2-3 दिन से उन्होंने मेरे को एकदम देखा, मैं निराश बैठा हूँ, धंधा भी खास कुछ चल नहीं रहा है, सीजन भी नहीं है। और वो एक दिन दुकान के अंदर आए, चाचा, नाम नहीं मालूम क्योंकि सब चाचा ही बोलते थे, हम भी चाचा ही बोलते हैं। और उन्होंने बोला सेठ आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, मैं 1-2 महीने से देख रहा हूँ। मैं बोला हाँ चाचा, कुछ अभी आप भी तो देख रहे हैं व्यापार नहीं है और कुछ आगे बढ़ने का चांस नहीं है। हम तीनों भाई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही खर्चा पानी निकल रहा है सिर्फ, तो ऐसा कैसे चलेगा। और बहुत ही मतलब सोचा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वो बोले भाई एक काम करेंगे, आप मेरे घर आएंगे। मैं बोला आऊंगा, आपका घर कहाँ है। तो बोले ये बच्चा लेके आएगा आपको मेरे घर, आप शाम को आइए, जब मैं बंद करके जाता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो ठीक है, आऊंगा चाचा। शाम को जो बच्चा था उनके साथ ही उनको मदद करता था, 12-13 साल का बच्चा था। जब हमारा दुकान बंद हुआ 9 बजे, जब भी वो मेरे को लेके, बाजू में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, ऐसा चल के 5-7 मिनट का रास्ते पे गए। तो छोटा सा झोपड़े जैसा घर, मतलब जो झोपड़ा ही कहा जाएगा, झोपड़ा ही था। ऐसे में वो गया, मेरे को बैठाया, बोले सेठ आप पहला टाइम मेरे घर पे आए, कुछ चाय पानी वगैरह। मैं बोला नहीं चाचा, चाय पानी नहीं, अभी घर पे जाके खाना ही खाएगा। तो बोले मैं आपके लिए कुछ देना चाहता हूँ, वो मैं तैयार करके रखा है। उन्होंने 2 कवर दिए मेरे को, उसमें पहले कवर पे 1 लिखा था, दूसरे कवर पे 2 ऐसा लिखा था। मैं भी बोला क्या है, मालूम नहीं है। बोले बेटा जब सवेरे आप भगवान को प्रार्थना करते हैं स्नान करके, जब भी आप पहला कवर खोल लेना, लेकिन दूसरा कवर आप वो टाइम पे खोलना कि आपके पास सब कुछ है और आप एकदम खुश है, अभी आपको बस लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो दिन आप दूसरा कवर खोलना। मैं समझ में नहीं आया कुछ, क्या कैसे बोल रहे थे। ठीक है भाई, दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और वो जो कवर दिया था वो कवर खोला, तो उसमें अच्छे से एक ही लाइन में लिखा था, ये दिन भी निकल जाएंगे। अभी ये दिन भी निकल जाएंगे, इसका क्या मतलब होता है, कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा। लेकिन ये दिन भी निकल जाएंगे यानी हम समझाए बुरा दिन है तो निकल जाएगा,
ऐसा भी चाचा भी हो क्या, वो भी तो हमारे साथ इसमें आगे ही व्यापार करते थे, छोटा बड़ा फेरी लगा के खजूर का। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बोला ठीक है, अभी उनसे जो हुआ वो उन्होंने किया। धीरे धीरे दिन बदलने लगे, थोड़ा थोड़ा। और 89 में हम लोग नासिक घूमने गए। 89 में नासिक में व्यापार किया, दुकान किया, और थोड़ी थोड़ी प्रगति हुई। भाई कपड़े का दुकान और खुद का दुकान लिया, भले उधारी में मिला, लेकिन अभी मतलब थोड़ी प्रगति दिख रही थी। जिंदगी की गाड़ी थोड़ी चलने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि भाई अभी हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा करते 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 98 का साल आया, यानी हम उधर गए थे 89 में, अभी आया 98 में हमने अच्छा नाम पैसा सब कमाने के बाद 98 में एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, जिसमें स्वर्ग क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड ऐसा हमने नाम डाला। और फर्स्ट क्लास धंधा भी जोर में चल रहा है, ओपनिंग फर्स्ट क्लास हुई है। 6 माले की दुकान, हर माले में गिराक 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 गिराक, और एकदम खुश 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 खुश, सब अच्छा चल रहा है। दिन बीतते गए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, व्यापार सही में बहुत अच्छा चल हुए। दूसरी दिवाली का टाइम आया, यानी 99 की दिवाली। जब भी तो ऐसा समझ लो कि कस्टमरों का लाइन लगा हुआ है और हम उनको रोक रहे हैं कि भाई आप थोड़ा रुको, क्योंकि अभी 6 माले, 6 का 6 माले भरे हुए हैं। एक में चिल्ड्रन वेयर है, एक में जेंट्स वेयर है, लेडीज वेयर है, शूटिंग शर्टिंग है, ऐसे अलग अलग माले के ऊपर अलग अलग वेराइटी है, लेकिन अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है, ऐसी गिरागी है। और मेरा काम था दुकान के गेट के वहाँ खड़ा रह के कस्टमर को हाथ जोड़ के बोलने का, भाई साहब, बहन जी, थोड़ा रुकिए, एक आधा घंटे में आपको बुलाता हूँ, आधा घंटे में बुलाता हूँ। ऐसी गिरागी की मस्त, मतलब सुख के दिन, और भरपूर पैसा, भरपूर नाम, सब कुछ हो गया। ऐसे में अभी बाहर थे तो पानी भी बाहर खड़ा रह के ही पीता था, चाय भी वो ग्लास में देता था, कांच के ग्लास में, और उधर ही खड़े रह के चाय पीते थे। तो शाम का टाइम था, 8 बजे के करीब, दिवाली से 8 एक दिन पहले, ऐसा चाय पी रहा था। चाय पीते पीते क्या हुआ कि हाथ से वो कांच का जो छोटा वाला ग्लास है वो छटक गया, छटक के नीचे गिरा, जैसे अभी 4-5 फुट से गिरा। चाय पीते पीते, चाय थी, थोड़ी पैंट खराब हुई, लेकिन ग्लास टूटा नहीं। कांच का ग्लास था, हाथ से गिरा, नीचे सीमेंट का और टाइल्स लगा हुआ था, लेकिन ग्लास टूटा नहीं। जब भी क्या मालूम, मेरे को अचानक वो चाचा की याद आई कि चाचा ने मेरे को 2 चिट्ठी दी थी। पहली चिट्ठी तो भाई ये दिन भी निकल जाएंगे, अभी उन्होंने कहा था कि भाई जब तेरे को सब लगे कि फर्स्ट क्लास है, सब अच्छा है, तभी ये तुम दूसरी चिट्ठी खोलना। तो अभी वो चिट्ठी कहाँ होगी, क्या मालूम नहीं है, लेकिन वो अचानक वो दिन याद आया। मैं घर पे जाके, क्योंकि वो पहले भी चिट्ठी में मम्मी के हाथ में दिया था, तो माता जी को मैं पूछा, वो चिट्ठी ऐसी याद है तेरे को? बोलता है हाँ याद तो है, लेकिन कहाँ है वो मालूम नहीं है, लेकिन रखिए संभाल के। बोला ठीक है, जैसे 2-4 दिन, 8 दिन, अर्जेंट नहीं है कुछ, 8 दिन 15 दिन है, निकलने के बाद जैसे चिट्ठी मिलेगी देखना। मम्मी ने बराबर वो चिट्ठी ढूंढ के निकाली। दिवाली के 5-7 दिन हो गए, वो चिट्ठी में भाई सब बैठे थे, सुभाष भाई, मैं, विजय भाई, माता जी, और सबके सामने हमने वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था ये दिन भी निकल जाएंगे। अभी पहले भी समझ में तो नहीं आया था, क्योंकि पहली चिट्ठी में लिखा था ये दिन भी निकल जाएंगे, दूसरी चिट्ठी ये दिन भी निकल जाएंगे। इतना कुछ न पहले समझ आया था, न अभी समझ आया, लेकिन अभी तो सब कुछ था, पहले कुछ नहीं था।
तो कुछ दिन ऐसा सोचने के बाद ऐसा लगा कि बुरे दिन निकल गए, ऐसा उसमें लिखा था, तो अभी क्या ये अच्छे दिन भी निकल जाएंगे? लेकिन देखा अनदेखा किया कि होगा, अभी क्या है, चाचा ने भी कुछ भी लिख के दिया होगा, तो क्या करें। कुछ समय निकला भाई, 1 आध साल और निकला, 1.5 साल निकला, और वापस बुरे दिन आने चालू हो गए। जैसे बुरे दिन चालू हो गए तो दिमाग में सब कुछ आता है ना, कि भाई चाचा ने चिट्ठी दी थी, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, अभी किसने क्या किया क्या नहीं, लेकिन वो चाचा की बात जो है ना, वो छप गई थी मन में कि ये दिन भी निकल जाएंगे। यानी अभी अपने बुरे दिन चालू हो गए, अच्छे दिन, पहले बुरे दिन थे वो निकल के अच्छे दिन आ गए, 10 साल अच्छे रहे, और अभी वापस ये 10 साल हो गए, अभी बुरे दिन आ गए। तो इसकी बहुत सराहना, तपास, ये वो सब कुछ किया। बोला चाचा को जाके मिलता हूँ। तो मैं कुर्ला गया नासिक से, लेकिन चाचा अभी वहाँ नहीं थे, और उधर पूछा, लेकिन अभी 10-12 साल हो गया, सब कुछ बदल गया था, उधर फेरी वाले भी कम हो गए थे। तो पूछा कि लोगों को, भाई थे लेकिन अभी कहाँ है क्या है वो मालूम नहीं है। तो मैं भी निराश होके आ गया वापस। जैसे जैसे समय गया, कुछ ज्ञान बढ़ते गया, अनुभव बढ़ते गया, वैसे मालूम पड़ा कि हाँ, चाचा का कहना ये था कि भाई दुख के दिन निकल गए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन भी निकल जाएंगे, दुख आएगा, फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर बुरे दिन आएंगे, ये तो भाई समय है, चलते रहता है। शायद ये इनका कहना था। वो बुरा दिन 5 साल तक चला और बहुत कुछ दिखा दिया। बाद में धन देवता भगवान कुबेर का आशीर्वाद मिला, उनके दर्शन हुए, और वहां से वापस वो दिन जो बुरे वापस आए थे वो भी निकल गए, अच्छे दिन फिर से आ गए। अच्छे दिन जैसे जैसे आए चले, धंधा चला, व्यापार चला, नाम चला, शोहरत चला, और अभी नासिक से निकल के अभी सब जगह पे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र में सारी जगह पे दुकानों पे दुकान खोलते गए, देश विदेश घूमने लगे। वो जो अनुभव हुआ, वो अनुभव से हमने एक सीखा कि अभी हम नसीब वाले हैं, हमें धन देवता भगवान कुबेर का दर्शन हुआ है, उनका आशीर्वाद मिला है, उनकी कृपा दृष्टि हमारे पे है। तो ये दिन हम कैसा ये करें कि ये दिन निकल न जावे। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्लानिंग करें कि क्या है, अभी ये जिंदगी यानी एक रंगमंच जैसी होती है कि कब उसका पर्दा गिर जाए कुछ समझ में नहीं आता है। तो मन में ऐसा संकल्प किया कि ये पर्दा गिरने के बाद भी तालियां तो बजनी चाहिए, बस तालियां बजनी चाहिए, ऐसा कुछ कर जाए। और ऐसा मन में संकल्प करके धन देवता भगवान कुबेर की जो एक जिम्मेदारी हमारे पे आई है, उसको अच्छी तरह से उठाते हुए उनका मंदिर बनाने का संकल्प किया। और ये दिन वापस बदले उससे पहले बस ये मंदिर बन जाए, ऐसी अपेक्षा करके धन देवता भगवान कुबेर को रोज प्रार्थना करता हूं कि ये दिन जल्दी बदलने मत देना। आनंदे आनंद, आनंदे आनंद। धन देवता के बारे में, कुबेर के मंदिर के बारे में नई नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आप भी पुण्य कमा सकते हैं। आनंदे आनंद।